हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और हम कर रहे हैं अपना चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने सारे ट्रेंड्स किए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के, ट्रांजिशन सीरीज के, और कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें जानने हैं। वन इज़ दैट ऑफ MnO4 2 नेगेटिव एंड NnO4 नेगेटिव। बच्चों, अगर हम MnO4 2 नेगेटिव देखें तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सिंस दे आर 4 एटम्स, so we can put it as tetrahedral sp3 configuration. Now Mn4 2 negative का मतलब negative charge has to be on the terminal atoms or the outside. Central metal atom के ऊपर कभी भी negative charge नहीं आता और यहाँ पर हो जाएगी इसकी कोवेलेंसी पूरी. So this is what MnO4 negative and this is called as magnetate ion and it is a paramagnetic ion. It is paramagnetic in nature and the color of this magnetate ion is green in color. This is green colored. और अगर हम MnO4 नेगेटिव की बात करते हैं तो अगेन 4 ऑक्सीजन्स वी आर गोइंग टू प्लेस. MnO4 नेगेटिव यानी एक ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है. इट मीन्स मैग्नीज इज इन इट्स मैक्सिमम कोवेलेंसी. ठीक है. एंड इसका कलर कैसा होता है बच्चों? इसका कलर होता है आपका वॉयलेट. एंड इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर. तो स्पेलिंग चेक कर लेना वॉयलेट के. आई थिंक इट इज VOI वॉयलेट. जस्ट चेक इट. इसी तरह से मैग्नीज का एक मॉलिक्यूल है Mn2O7. इसका भी स्ट्रक्चर पूछा जाता है. सो वी शुड नो अगर Mn के दो मॉलिक्यूल हैं लाइक दिस, 7 ऑक्सीजन है, तो पहले तो आप 1 2 3, 1 2 और 1 3, जो फोर्थ ऑक्सीजन है दैट इज गोइंग टू फॉर्म अ पिरामिड. कैसा पिरामिड है? एक ब्रिज बना रहा है MnO बॉन्ड का. लुक एट इट दिस वन, राइट. और क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो यहाँ भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड. दिस इज ऑल्सो अ डबल बॉन्ड. सो इसका मतलब ऑक्सीजन की सारी कोवेलेंसीज पूरी हैं. 2 कोवेलेंसी, 2 2 2 2 2 2 2. और मैग्नीज अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में है, दैट इज 7. सो इट इज़ अ सैचुरेटेड मॉलिक्यूल. सैचुरेटेड इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इन टर्म्स ऑफ कोवेलेंसीज मैक्सिमम कोवेलेंसी शो कर रहा है अपनी, राइट. तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं तो आप लोगों को याद रखने हैं. नोट कर लें आप. सेकेंड चीज आप ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, एज ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर increases. ये हमें याद है that oxidation state is directly proportional to acidity. So if I give you the certain molecules of manganese, if you have MnO, Mn2O3, MnO2, Mn3O4 and you have Mn2O7. So can you find out which one is the most acidic in this? ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर. +2, +3, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. दिस वन इज प्लस -2, 8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट. एंड ओवर हियर इट इज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट. सो आप देखोगे कि 2 3 4 8/3 और इज ऑब्वियसली मोर देन 4. आपको लग रहा है कि इट इज़ मोर देन 4, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी फ्रैक्शनल आती है, 3 मैग्नीज हैं तो डेफिनेटली दे कुछ इस तरह से अटैच्ड होंगे. सो इसके ऊपर इन दोनों की वजह से कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा, 0 0 होगा. सो एक्चुअली में इसके ऊपर 0 है, दिस इज 4, दिस इज 4, तो दोनों ही सिमिलर हैं, बट नंबर ऑफ एटम्स इज इंक्रीजिंग. दैट इज वाई वी आर सेइंग इट इज मोर एसिडिक. सो दीज टू विल बी बेसिक इन नेचर बिकॉज दे आर having lower oxidation state. These two are similar oxidation states, so they are the amphoteric in nature and this one is acidic in nature. So look at it,
as the oxidation numbers acidic character is increasing. राइट. मैग्नीज के साथ साथ हमारे पास एक इसी तरह का मॉलिक्यूल आता है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ CrO4 2 negative ion, Cr2O7 2 negative ion. This is the dichromate ion. और ये क्या है? क्रोमेट आयन. इन दोनों का स्ट्रक्चर पूछ लिया जाता है. दे डू वांट टू नो कि आपको इसका पता है कि नहीं. हाउ टू फॉर्म. अगेन सेंट्रल एटम क्रोमियम, ऑक्सीजन 4 है, 1 2 3 4, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. 2 नेगेटिव का साइन है, 1 2, बाकी की कोवेलेंसी पूरी कर दीजिए. राइट. एंड इसके ऊपर पूरे के ऊपर 2 नेगेटिव का चार्ज होगा. सिमिलरली क्रोमियम का 2 एटम्स हैं आपके पास, 7 ऑक्सीजन है, 1 2 3, 1 2 3, और एक ब्रिज बन जाएगा. राइट. एंड द टोटल चार्ज ऑन दिस एटम इज अगेन 2 नेगेटिव. अ पॉइंट टू बी नोटेड इज, हमें लगता है कि यहाँ पे इसकी कोवेलेंसी पूरी कर देनी चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए क्रोमियम की मैक्सिमम कोवेलेंसी इज 4. एज अ रिजल्ट इट इज गोइंग टू फॉर्म ओनली Cr सिंगल बॉन्ड O, and these all 4 bonds are of same size, are equivalent. All 4 bonds are equivalent. So इसीलिए इसके ऊपर हम क्या करते हैं, कंप्लीट मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज लगाया जाता है. इंस्टेड ऑफ दिस वी से इट इज अ पॉलीटॉमिक आयन. राइट. सो डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयन के बारे में आपको उनका स्ट्रक्चर याद रखना है. ये कई बार बनाने के लिए भी पूछ लेते हैं, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई. 90% लोग इसकी डबल बॉन्ड बना के सोचते हैं ये करेक्ट है, लेकिन यह सिंगल बॉन्ड है. एंगल इज 126 डिग्री and the length of the chromium ion oxygen is 179 picometer. राइट. तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स. सो हेडिंग लगा लेते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. बहुत सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है. एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? एज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स एफ सबशेल. अगर इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या आएगी? n-2 f 1 to 14, n-1 d 0 to 1, and ns2. This is the general electronic configuration for all the f elements irrespective lengthenoid और actinoid. अब ये दो तरह के हमें, जैसा कि बोला, lengthenoids and actinoids. lengthenoids के लिए कॉमन वर्ड यूज, सिंबल यूज किया जाता है Ln, lengthenoid, एंड दे स्टार्ट फ्रॉम 57 to 71, जबकि 57 एटॉमिक नंबर है आपका lengthanium का. Although it is placed in D block but studied with F block elements because उसकी प्रॉपर्टीज F block elements के जैसी हैं. So 58 से लेके 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं, दैट इज राइट फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटीटियम, denoted by Ce and Lu with atomic number 58 and 71 तक आपके lengthenoids हैं. एक्टिनॉइड्स के अंदर देखेंगे तो एक्टिनियम विद एटॉमिक नंबर 89 से शुरू होते हैं एंड इट गोज टिल 103, जबकि एक्टिनियम डी ब्लॉक को बिलोंग करता है. बट क्योंकि प्रॉपर्टीज एक्टिनॉइड जैसी हैं, बाकी एलिमेंट्स के जैसी हैं ऑफ एफ ब्लॉक, इसीलिए एक्टिनियम्स एक्टिनॉइड सीरीज में यूज़ किया जाता है. वहीं इसकी प्रॉपर्टी स्टडी की जाएगी. अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो राइट फ्रॉम थोरियम डिनोटेड बाय TH विद एटॉमिक नंबर 90, it goes to lawrencium denoted by Lw, atomic number 103. So these are the actinoids and the lengthenoids. lengthanium का सिंबल है La, actinoids में actinium का सिंबल है Ac. lengthenoids के लिए हम एक कॉमन सिंबल यूज करते हैं. for all the elements we say Ln. just like मेटल के लिए हम M यूज कर लेते हैं, हैलोजेंस के लिए X यूज कर लेते हैं, ऐसे ही लेंथेनॉइड्स के लिए Ln यूज किया जाता है. राइट. आप पॉज करके नोट कर लें.
अगर लैंथेनॉइड्स की आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें मिलती है आपको, चाहे वो लैंथेनॉइड्स हैं चाहे वो एक्टिनॉइड्स हैं, +3 कॉन्फ़िगरेशन यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है. वाई सो? बिकॉज ऑल बिलोंग टू ग्रुप 3. कौन सा ग्रुप है? स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनियम. स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, लैंथेनियम का 57 एटॉमिक नंबर, और यट्रियम का है 39. यट्रियम आई थिंक YR रहेगा. यट्रियम 39 एटॉमिक नंबर. राइट. सो यही सीरीज है. यहाँ से इसके नीचे चले जाएं तो एक्टेनियम आ जाता है, एटॉमिक नंबर 89. सो यहीं से आपके सारे के सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट इसी एक कॉलम में फिक्स्ड है, इसीलिए इन सबको सेपरेटली लिखा जाता है. सो ऑल बिलोंग टू ग्रुप 3 विद कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 विच इज़ अ मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर हम इसके लैंथेनॉइड का +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है? N-2F, N-1D0, NS0. कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या है? 1 to 14. सो D की 0, S की 0, दो इसमें थे, एक इसमें था. दैट इज़ वाई दे गिव यू +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं. इफ यू लुक एट द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज या आयनिक साइज का का हम अगर ट्रेंड देखते हैं तो अलोंग द सीरीज और अक्रॉस द सीरीज, कौन सी सीरीज? लैंथेनॉइड्स की. ऑल्दो वी आर टॉकिंग अबाउट लैंथेनॉइड, बट एक्टिनॉइड में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो इसीलिए वी कैन स्टडी दीज एक्टिनॉइड्स ऑल्सो ओवर हियर. सो एक्टिनॉइड्स और लैंथेनॉइड में कॉमन ट्रेंड देखने को मिलता है दैट अलोंग द सीरीज द साइज डिक्रीजेस. वाई? ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. और अगर एक्टिनॉइड की बात करें तो वहाँ हम उसको नाम दे सकते हैं एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. इस वजह से वहाँ पे आपको साइज में चेंजेस मिलेंगे, पहली चीज़. दूसरा क्या है? कॉज. एक कॉज ही हो गया, बिकॉज. सेकेंड कॉज क्या है इसके अंदर? दैट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो बेसिकली क्या हो रहा है? नेट न्यूक्लियर इफेक्ट इज इंक्रीजिंग. ठीक है. थर्ड थिंग आप कहते हैं दैट देयर इज एन इम्परफेक्ट शील्डिंग इफेक्ट or shielding of electrons of one electron, imperfect shielding of one electron by another in the same subshell. शील्डिंग इफेक्ट पोर है इसका, बिकॉज एफ ऑर्बिटल का जो स्ट्रक्चर है या उसकी शेप होती है जो, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, उसका कोई रेगुलर फैशन नहीं होता. However, shielding effect of F subshell is less than that of D subshell. Again, the reason is the structure. इसीलिए 4D and 5D series जो थी, they have almost same atomic size. इसीलिए दोनों का साइज सेम था. जैसे अगर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग जिरकॉनियम एंड हॉफनियम, दोनों को देखेंगे तो एक का एटॉमिक नंबर 160 है, पिकोमीटर है, और एक का 159 पिकोमीटर है. दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, एंड दैट इज वाई दीज टू एलिमेंट्स दे एग्जिस्ट टुगेदर इन नेचर. और इसी वजह से, क्योंकि इन दोनों का साइज सेम होता है, दे आर डिफिकल्ट टू सेपरेट. राइट. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट दीज एलिमेंट्स विद सिमिलर एटॉमिक साइज, बिकॉज उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर हो जाती हैं. फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत सिमिलैरिटीज़ हमें मिलती हैं. सो वंस अगेन, अगर हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स की बात करते हैं तो लैंथेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लैंथेनॉइड में,
या यूं को सारे लेंथेनॉइड्स का एक जैसा है, लेकिन समटाइम्स ये हमें दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा सकते हैं. दे कैन शो अस +2 ऑल्सो, +4 ऑल्सो, एंड दिस इज कैन बी सीन इन केस ऑफ either solution state or the solid state. Why so? Due to half filled f orbitals और empty f orbital. या तो f ज़ीरो हो जाएगी, n-2 f ज़ीरो है, और n-2 f हाफ फिल्ड है. इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमें ये +2 या +4 की ऑक्सीडेशन दे सकते हैं. किसमें? सॉल्यूशन स्टेट और सॉलिड स्टेट दोनों में दे सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सी सीरियम +4 इज फेवर्ड. वाई सो? +4 इसलिए फेवर्ड होती है कि सीरियम का एटॉमिक नंबर है बच्चों 58. 58 एटॉमिक नंबर में कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाती है? 7s2 6d1 4f 5f. No, it is 6s2. Cerium belong to lanthanoid. 6s2 5d1 and 4f1. सो अगर ये चारों इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? और ऑब्वियसली इसके आगे क्या है? जीनॉन. सो जीनॉन के पास है 54 एटॉमिक नंबर. 54, 55, 56, 57, 58. सो अगर ये चारों के चारों एलिमेंट्स को लूज कर, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? जीनॉन 54 विद 4f0, 5d0, 6s0. सो देखो सारे के सारे गए एंड इट बिकम्स अ नोबल गैस. करेक्ट. सो कायदे से CeF जो सीरियम है वो में +4 की ऑक्सीडेशन दिखा सकता है. सो आप नोट कर लें उसको. बट स्टिल ऑल्दो हम कह रहे हैं कि इसकी +4 फेवरेबल है, येट इट इज easy for us to reduce it to Ce+4 to Ce+3 में. Why so? Because of the stable oxidation state of group 3. कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 3 की कौन सी है? +3 की है. इसीलिए जितने भी लेंथेनॉइड्स या एक्टिनॉइड्स होंगे वो मोस्टली आपको +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं. एंड एक्सपेरिमेंटली भी ये देखा गया है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हमने इसका E0 निकाला बाय यूजिंग Ce+4 Ce+3 विद अ ब्रिज H+ एंड H2, रिडक्शन देखनी है. सो Ce+4 से Ce+3, H+ से H2. तो हमने देखा इसका E0 कितना निकला इस सेल का. इस सेल का E0 आया बच्चों +1.74 वोल्ट, जो हमारे लिए सरप्राइजिंग था क्योंकि Ce+4 एक स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दे रहा था. अभी हमने देखा, इफ़ यू रिमेंबर दैट, Ce+4 नोबल गैस जिनॉन की कॉन्फ़िगरेशन दे रहा था. तो आइडियली देखा जाए तो ये इसी पे होना चाहिए. वाइट वांट टू रिड्यूस टू Ce+3. हमें तो हमारे लिए कन्फ्यूजन था, लेकिन जब हमने इस सेल को बनाया तो हमने देखा इसका रिडक्शन पोटेंशियल 1.74 आया, विच मीन्स Ce+4 wants to reduce by gaining one electron to Ce+3 and the delta G is negative for this reaction. यानी ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है. इसका मतलब +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट इज ओवर पावरिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन लेंथेनॉइड्स, है ना. इसका मतलब ये रिड्यूस होना चाहता है. अगर ये खुद रिड्यूस होना चाहता है तो हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं करेगा. देयरफॉर हाइड्रोजन गैस विल नॉट बी लिबरेटेड, will not be liberated in this electrochemical cell. So अगर हमें किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन चेक करना हो तो हम हमेशा कैसे चेक करते हैं? बाय यूजिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके अंदर हम हाइड्रोजन को विद अ प्लैटिनम रॉड एक इलेक्ट्रोड मान लेते हैं एंड अकॉर्डिंगली वी कैलकुलेट द E0 वैल्यू. अगर E0 की वैल्यू पॉजिटिव आती है, so it means the element is going to reduce and hydrogen gas will not be liberated. अगर ये नेगेटिव आती है तो इसका मतलब वो रिड्यूस नहीं होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ठीक है. एंड वी नो दैट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर शोन बाय
metals with more oxidizing agents, with more oxidizing agents माने जो खुद रिड्यूस हो जाए, माने जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले. सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होंगे? एलिमेंट्स दैट गेन इलेक्ट्रॉन्स. खुद गेन करेंगे तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे. तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अ मेटल इज शोन बाय द एलिमेंट्स दैट कैन गेन द इलेक्ट्रॉन. मेटल इज एम, कोई और एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, यानी मेटल को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा टू फॉर्म अ मेटल आयन. और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कोई और एलिमेंट गेन करके उसमें अनायन बनाएगा. बात समझ में आई? ये इलेक्ट्रॉन कोई और ले जाएगा. सो जो लेके जा रहा है दैट इज अ रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. खुद क्या हो रहा है? रिड्यूस. एक्स इज गेटिंग रिड्यूस टू एक्स नेगेटिव, और खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि मेटल को उसने ऑक्सीडाइज किया है एम प्लस की स्टेट में. राइट? सो higher oxidation state are shown by metals with oxidizing agents and oxygen is most electronegative along with fluorine. So इसका मतलब जब ये most electronegative है तो it is going to be most favorable, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है. ठीक? ड्यू टू मोर कोवेलेंसी. अगर हम फ्लोरीन को देखेंगे वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन को देखेंगे डबल बॉन्ड बनाएगा. सो एज अ रिजल्ट +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय वेरियस एलिमेंट्स लाइक पिरिडियम, Nd, Tb, Dy. बहुत सारे एलिमेंट्स हैं बीच के जो कि हमें +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं. लेकिन कब दिखाएंगे? ओनली व्हेन दे फॉर्म ऑक्साइड्स. फॉर एग्जाम्पल MO2 ऑक्साइड की स्टेट में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट +4 मिलेगा, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल पुल आउट मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देगा. सिमिलरली U2+ is formed due to 4F7 3D0 but is good reducing agent as it is going to oxidize to EU3+. क्योंकि क्यों EU3+ में आएगा? क्योंकि लैंथेनॉइड की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 की है. ठीक? सिमिलरली आप देखो YB is 2+ is formed due to 4F14 3D0 but is again a good reducing agent as it is also going to oxidize to YB3+. Why so again? Which is the common oxidation state. यानी कि लैंथेनॉइड के अंदर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल is being overpowered or by the +3 oxidation state of group 3. Tb4+ देखेंगे अगर, it has 4F17 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है? इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट अगेन, क्योंकि ये क्या इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद क्या बनेगा? गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट because it will reduce to Tb+3. And similarly samarium that is Sm will oxidize from +2 to +3 oxidation state again because of the common stable oxidation state of lanthanoids. Right? आप नोट कर लें इसको. So let's look at the general characteristics. Number 1, they all are silvery white in color. These are soft metals and become hard as we move across series. Right? Number 3, they get tarnished easily in air.
Number 4, they are good conductors of heat and electricity. Number 5, अगर आप ध्यान रखेंगे, samarium is an important element जो आपको याद रखना है. Samarium being steel hard has high melting and boiling point, that is 1000 to 1200 Kelvin, but it melts at, इतना हाई है लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो मेल्ट किस पे करता है, 1623 कैल्विन, यानी 1623 कैल्विन पे ये मेल्ट करेगा. नेक्स्ट आप देखेंगे कि बहुत सारे आपके लैंथेनॉइड्स हैं जो +3 आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको कलर्ड आयन्स देते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो. यूजुअली हमने देखा है कि एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में या हाइड्रेटेड क्रिस्टल की फॉर्म में ही आपको कलर देते हैं, मगर ये सॉलिड हो या एक्वस स्टेट हो, दोनों कंडीशन में आपको कलर दे सकते हैं. लेकिन ये कलर क्यों होता है, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एफ सबशेल. जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तब तक कोई कलर नहीं आएगा. देयरफॉर लैंथेनियम इटसेल्फ and lutetium, which is the last element, both are colorless because they do not have unpaired electrons, they all are paired. इसीलिए बाकी सब के कलर्स होंगे, इसके कोई कलर नहीं होते हैं. और कलर आता क्यों है ये भी ध्यान रखिएगा. कलर क्यों आते हैं, when light of certain wavelength is absorbed by electrons during f orbital ट्रांजिशन मतलब जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में डी ऑर्बिटल में आपको T2G एंड EG ऑर्बिटल मिलते हैं, ऐसे ही f ऑर्बिटल भी स्प्लिट करते हैं. सो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब्ड, देन rest of the colors form a complementary color based on crystal field splitting theory. Right? Applicable यहाँ भी है. Then number 7 point आप देखेंगे that यूजुअली सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, इसमें ही पेयर्ड मिल रहा है आपको, तो यूजुअली दे हैव और दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, दे आर पैरामैग्नेटिक नेचर. एक्सेप्ट हमने बोला कौन सा, लैंथेनियम एंड ल्यूटीरियम, या फिर फॉर एग्जाम्पल यू हैव एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट लैंथेनियम 3+, इवन सीरियम +4, क्योंकि इनके अंदर कैसा है, एफ ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. और दूसरी तरफ देखेंगे आप Yb2+ या ल्यूटीरियम 3+, इन दोनों के अंदर एफ ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड मिलता है हमें. सो दैट इज वाई नो मैग्नेटिज्म, और दे शो दी पैरामैग्नेटिक की जगह नो मैग्नेटिक बिहेवियर, और वी कैन से दे आर डायामैग्नेटिक. राइट? सो जब भी हम कहते हैं ना कि ये अलग बिहेव कर रहा है, वो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन सिर्फ उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस्ड है. और अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज दी विच एलिमेंट शोज द मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो आपको पता है मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक बिहेवियर वो ही देगा जिसके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एंड दिस इज द नियोडियम, नियोडियमनियम, नियोडाइमियम, नियोडाइमियम. इसके पास कितने होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4f7. So that is why they are going to show the paramagnetic या diamagnetic behavior. फंडामेंटल्स पे ध्यान रखिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या क्या प्रॉपर्टीज देती हैं, आप उनको देख के आराम से निकाल पाएंगे. राइट? इफ यू लुक इनटू देयर आयनाइजेशन एनर्जीज, तो हमें पता है इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है बहुत लो होगी, बिकॉज दे हैव वन इलेक्ट्रॉन टू बी टेकन ऑफ फ्रॉम द एफ ऑर्बिटल. अगर हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देखेंगे, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी मोर, ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, एंड दिस इज नियरली सिमिलर टू दैट ऑफ कैल्शियम.
एंड आयोनाइजेशन एनर्जी 3 इज एबनॉर्मली लो. क्यों? एज इन केस ऑफ lanthanum, Ga, deuterium, due to stable configuration, due to 4f0, 4f7 या फिर 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलती है, इसलिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी हद तक हमें लो मिलती है. So these are the general characteristics of the lanthanoids. So let us look at the chemical behavior. So you can just note it down. अगर हम इसका केमिकल बिहेवियर देखें बच्चों, तो जितने भी आपके अर्लियर एलिमेंट्स हैं, दीज ऑल आर वेरी क्लोज टू द ग्रुप 2. सो इसीलिए दे बिहेव लाइक कैल्शियम एंड और द ग्रुप 2, एंड द एलिमेंट्स विच आर लेटर इन द सीरीज दे बिहेव लाइक एल्यूमिनियम. यानी कि एम्फोटेरिपी होंगे, ऑक्साइड की लेयर भी बनाएंगे. अगर आप ई नॉट वैल्यूज़ देखते हैं इनकी लैंथेनॉइड की L3+, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके लैंथेनॉइड सॉलिड बनाते हैं, सो दिस ई नॉट वैल्यू जो है इट फॉल्स बिटवीन 2.2 टू -2.4 वोल्ट, विच इज़ वेरी लेस गैप, राइट, एक्सेप्ट फॉर ई नॉट वैल्यू ऑफ EU विच इज़ इक्वल टू -2.0 वोल्ट, ऑलमोस्ट वे बिटवीन आ जाती है. ठीक है, बाकी सब की वैल्यूज़ इसी के बीच में फॉल करती है. सिर्फ EU की वैल्यू फॉल लेस नेगेटिव हो जाती है. लेस नेगेटिव का मतलब मोर टूवर्ड द पॉजिटिव. इट वुड प्रेफर टू लूज द इलेक्ट्रॉन मोर इजली एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स इन द सीरीज. बहुत कम है. ठीक है, सो इसीलिए ये ऑक्सीडाइज होना प्रेफर करेगा एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स. सो इसका मतलब लैंथेनॉइड किसी भी ऐसी गैस के साथ अगर कंबाइन करते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होना चाहेगा. तो ये इस एज अ रिजल्ट इट इज़ गोइंग टू गिव अस दी हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे. EU कम हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करने की टेंडेंसी रखता है एज कंपेयर टू अदर लैंथेनॉइड्स. ठीक, सो अगर हम इसकी बाकी की कुछ प्रॉपर्टीज देखें तो दैट इज गोइंग टू बी लाइक द मेटल्स. फॉर एग्जाम्पल विद डाइल्यूट एसिड्स दे आर गोइंग टू रिड्यूस द हाइड्रोजन गैस, लिबरेट करेंगे. हैलोजेंस के साथ अगर आप देखोगे तो दे आर गोइंग टू फॉर्म हेलाइड्स विद Ln3+ की ऑक्सीडेशन स्टेट में. वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करो, दे आर गोइंग टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स. अगर इसकी ऑक्सीजन के साथ करेंगे दे आर गोइंग टू फॉर्म ऑक्साइड्स. नाउ दीज ऑक्साइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज there can be mixed oxides which are used as catalyst in petroleum industry. Also these are used, some of these in used in television screens or any other fluorescence surfaces. एज फॉस्फोरस भी यही काम करती है, बिल्कुल वैसे ही इनके ऑक्साइड्स को यूज़ किया जाता है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दे कैन फॉर्म दी अलॉयज, एंड दीज अलॉयज बिकॉज ऑफ क्यों बनते हैं, क्योंकि इनका साइज जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट में बात की थी कि इन एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज नियरली सिमिलर होता है. एज अ रिजल्ट दे कैन ईजिली फॉर्म दी अलॉयज, और इनके अलॉयज जो हैं दे आर यूज फॉर पाइप्स एंड प्लेट्स. एक बड़ा इंपॉर्टेंट अलॉय है दैट इज कॉल्ड एज मिश मेटल. दिस मिश मेटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अंदर लैंथेनॉइड्स रहते हैं लगभग 95% विद सम अदर आयरन इन दी 5%, और बाकी कुछ ट्रेसेस होते हैं जिसमें आप कार्बन, सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हैं. और मिश मेटल का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सीरियम और प्लस एनी अदर लैंथेनॉइड जिसमें सीरियम 45% के अराउंड रहता है. सो 55%, और लैंथेनॉइड्स जो हैं 40% कोई और लैंथेनॉइड होता है. दे टुगेदर फॉर्म अलॉन्ग विद आयरन एंड ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट मिश मेटल. और ये मिश मेटल जो होता है इट इज़ यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय. और मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय यूज़ किए जाते हैं बुलेट्स बनाने के लिए,
शेल्स बनाने के लिए या लाइटर की फ्लिंट बनाने के लिए, राइट. सो दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ द लैंथेनॉइड्स, स्पेसिफिकली उसका अलॉय मिश मेटल. आप नोट कर लें. लैंथेनॉइड्स के कुछ फिक्स से कलर्स हैं बच्चों, उसको ध्यान से देख लेते हैं. एक कलर है आपके पास पेल पर्पल, एक कलर है आपके पास, चलो पेल पिंक से नहीं शुरू करते, हम कलरलेस से शुरू करते हैं. एक आपके पास है कलरलेस, नेक्स्ट यू हैव ग्रीन, देन पिंक, येलो एंड देन पेल पिंक. GPYP है ना, GPYP, GPYP. कलरलेस कब मिलेगा? जब आपके F ऑर्बिटल या तो एम्प्टी होंगे या फुल्ली फिल्ड होंगे. ठीक. ग्रीन कलर कब मिलेगा? जब उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे या 12 इलेक्ट्रॉन खाली होंगे, स्पेसेस खाली होंगी, और 2 स्पेसेस खाली हैं, 12 इलेक्ट्रॉन फुल हैं, यानी कि 2 और 12 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए. पिंक के अंदर 3 और 11 का कॉम्बिनेशन होगा, येलो में 5 और 9 का कॉम्बिनेशन होगा, और पेल पिंक में 6 और 8 का कॉम्बिनेशन होगा. तो इस तरह से आप याद कर सकते हो. देखो कैसे, लेट अस से वी हैव 4f5 का कॉम्बिनेशन है. 4f5 का मतलब क्या हुआ? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने पॉसिबल है? 14 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में. 1 2 3 4 5 6. तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 5 दिए हैं मुझे, 1 2 3 4 5. सो 7, 1 2 3 4 5 6 7, और मुझे और कितने आ सकते हैं? जहाँ पेयरिंग है 7 इलेक्ट्रॉन तो पूरे इसमें फिल हो जाएंगे. 5 ऑलरेडी भरे हुए हैं, 2 बचे, 7 और 2 9, है ना. तो 5 और 9 का कॉम्बिनेशन आ गया, इट मीन्स येलो कलर. तो दिस इज 5/9 कॉम्बिनेशन. ये भी हो सकती है ऑप्शन. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Now look at it. 1 2 1 2 3 4 and 5. 5 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी या तो आपके पास 5 भरे हुए हैं या 5 खाली हैं, या फिर 9 भरे हैं 9 खाली हैं. दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाए, सो वो कलर आपको इस तरीके से दे देंगे, राइट. फॉर एग्जाम्पल देखिए, M2+ और M4+ आयन है आपके पास. M2+ की कॉन्फ़िगरेशन एग्जाम्पल देख लेते हैं. M2+ और M4+ जो है, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक. सम ऑफ द लैंथेनॉइड्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स एज ट्राई पॉजिटिव आयन. दोनों आयन, यानी कि वो कहता है M2+, M4+, यहाँ लिख लेते हैं, और M3+, ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, पॉसिबल हैं, बट हैव डिफरेंट कलर्स. क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है इस कॉम्बिनेशन के ऊपर. ठीक है. जैसे अगर हम सेमेरियम का देखें 2+ और EU का देखें 3+, सो दोनों के अंदर अगर कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे, दे विल हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट दोनों का कलर बड़ा अलग है. ये जो है इट इज़ ब्लड रेड इन कलर, और एक जो है वो पिंक कलर का है. सो यानी दिस वन इज ब्लड रेड इन कलर एंड दिस वन इज पिंक इन कलर. सो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट कलर मिलते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर तो बताया कलरलेस ग्रीन, पिंक, येलो एंड पेल पिंक है, यही कॉम्बिनेशन है. बच्चों दूसरे कॉम्बिनेशन भी आ सकते हैं, एज डिपेंड अपॉन दी अमाउंट ऑफ दी लाइट एब्जॉर्ब्ड. और जब जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंगली उसके कलर हमें मिलेंगे. अगर लाइट कलर के कलर्स जो हैं उनकी वेवलेंथ वाली लाइट एब्जॉर्ब हो जाए, लाइक वॉयलेट, इंडिगो एब्जॉर्ब हो जाए, तो यू विल गेट हायर डार्क कलर्स लाइक ब्लड रेड कलर. ठीक है. और अगर मान लीजिए आपके बीच के कलर्स कहीं यूज़ हो जाते हैं, लाइक ग्रीन, येलो, ऑरेंज एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो रेड के साथ जब वॉयलेट इंडिगो मिलेगा, दे विल गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स. ठीक है. अकॉर्डिंगली उसके अलग अलग कलर्स हमें मिलेंगे. सो एक रफ आइडिया मिला है हमें कि ग्रीन, पिंक, येलो, पेल पिंक, इस तरह के कलर्स हमें मिल सकते हैं, राइट. तो चलिए अब हम देखते हैं एक्टिनॉइड्स के बारे में. बच्चों एक्टिनॉइड्स जो हैं जस्ट लाइक लेंथेनॉइड ही हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं मिलता. कुछ चीज़ें हैं जो इनके बारे में समझनी है, दैट दे आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स.
और इनके जो अर्लियर मेंबर्स हैं इन दिस सीरीज, उनकी जो हाफ लाइफ है, टी हाफ लाइफ इज लॉन्गर, लेकिन जो लेटर मेंबर्स हैं उनका हाफ लाइफ कम है. दे हैव short half life, and it can be from a day to 3 minutes. ठीक. और ये जितने भी आपके जिनकी भी हाफ लाइफ शॉर्ट रहती है, these can only be prepared in nanograms, यानी कि इनकी बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग क्वांटिटी में इसको बना सकते हैं, नैनोग्राम इन क्वांटिटी. And they are difficult to study because of very short half life. So it is a very important part. इसीलिए एक्टिनॉइड के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इनकी हाफ लाइफ इतनी कम है कि इनको स्टडी नहीं किया जा पाता. ठीक है, इसीलिए लेंथेनॉइड के ऊपर ही ज़्यादा काम किया गया है. कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे अगर इसकी, तो आप लिखेंगे 7s2 5f 1 to 14 and 6d0 to 1. Correct? Why so? Because we know that they belong to 7s series, or the period number 7 goes from thorium to lawrencium, which is 103. ठीक. थोरियम की कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखिएगा बच्चों. थोरियम का 3+ आयन अगर है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इट इज़ गोइंग टू बी 5f1 6d0 7s0. ठीक है जी. सो यह कॉन्फ़िगरेशन कई बार पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है. अगर आप किसी भी तरह की इरेगुलरिटीज़ देखते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्यों है? दे आर ड्यू टू आइदर नील इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड एफ ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मिलती हैं. यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कुछ एलिमेंट्स का नाम ध्यान रखना. अमेरिकम में अगर आप देखेंगे एटॉमिक नंबर इज़ 95. सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है रेडॉन 86 5f7 7s2, and similarly curium cm96 radon 86, configuration is 5s7 7s2 6d1. अगर प्रॉपरली लिखा जाए तो ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से नहीं आएगी. यू विल हैव टू राइट 61 एंड देन 7s2. राइट. तो ध्यान रखिए यहाँ पे 6d0 है. ठीक है. सो इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है. अगेन द डिफरेंस इज वाई देर इज सच काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वी गेट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द एनर्जीज ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स. 7s की एनर्जी 6d से कम है यहाँ पे, इसीलिए वो 7s2 में शिफ्ट हो गया है. लेकिन जैसे ही हम आगे इलेक्ट्रॉन फिल करना शुरू करते हैं एफ ऑर्बिटल के अंदर, सो नेक्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रादर देन गोइंग फॉर द पेयरिंग इट एंटर्स इनटू 6d ऑर्बिटल. राइट. तो आप इसको फटाफट नोट कर लें. अच्छा, एक मज़ेदार बात यह है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर हमने देखा 4f ऑर्बिटल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं, 4d या 3d सीरीज या 5d सीरीज पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है रिएक्शंस में ज़्यादा. लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो 5f ऑर्बिटल्स आर एबल टू पार्टिसिपेट in reaction as they are away from nucleus due to poor shielding effect. So actinoids are reactive than lanthanoid. तो reason and assertion में question आ सकता है that actinoids are reactive than lanthanoid because f orbitals are able to participate in reaction in the chemical reactions. So आपको पता होना चाहिए कि ये true answer होगा. If we look at the ionic size of these trends देखें actinoid में, so they also decrease across the series. ठीक. Same reason, nuclear charge बढ़ रहा है. So let us look at the oxidation states. यहाँ भी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप की क्या है? +3. हमें मोस्ट ऑफ द टाइम जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 मिलेगी. नाउ एनर्जीज ऑफ
5f orbital, 6d orbital and 7s orbital are comparable. जैसा मैंने आपको भी बताया था कि वहाँ पे क्यों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है in case of cerium and americium, because of the similar energies or very less difference in the energies between 6d and 7s orbital, so they would prefer not to pair but to go to the next orbital. ठीक है, so यहाँ comparable है, so shows variable oxidation states. Oxidation states of earlier elements में हमें दिखाई देगा कि वो +3 से +4 से लेके +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. बट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेटर एलिमेंट्स is most of the time +3 due to actinoid contraction. जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होती है वैसे ही. सो उस वजह से वहाँ आगे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +3 की ही मिलेगी, विच इज़ द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट. However, more compounds are in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट than 4. आप समझ गए होंगे क्यों. ऑल्दो 4 स्टेट्स में स्टेबल मिल सकती है कई जगहों पे, बट स्टिल दे विल फॉर्म +3. सो +3 एंड +4 आयंस, जैसे अगर हम बात करें इन केस ऑफ एक्टिनॉइड इटसेल्फ, वो हमें दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है. AC+3 एंड AC+4 भी मिलती है, लेकिन ये AC+4 जो है इट टेंड टू गेट हाइड्रोलाइज ईजिली. यानी कि ये वाले आयंस जो होते हैं दे विल ईजिली गेट डिजॉल्व इन वाटर. वाई सो? बिकॉज उनकी डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी जो है दैट इज़ हाईली नेगेटिव. तो इसीलिए जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, बिकॉज ऑफ द अनइवन oxidation states in actinoids, it is unsatisfactory to review their chemistry in terms of oxidation state. So ये भी एक रीजनाइजेशन में क्वेश्चन आ सकता है that chemistry of actinoids is unsatisfactory. Okay, yes, it is unsatisfactory. Reason? It is because of uneven oxidation states. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा. Now if we look at the general characteristics of actinoids, तो मैंने आपको पहले बताया जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं that of lanthanoid. They are silvery in appearance and variety of structures due to irregularity in metallic radii is seen. So variety of structure due to irregularity in metallic radii is more. इसी वजह से वहाँ पे हमें ज़्यादा वैरायटी भी देखने को मिलती है. अगर इसकी रिएक्शंस देखेंगे, केमिकल रिएक्शंस देखें एक्टिनॉइड्स की, तो हम देखेंगे अगर इसको हम लोग बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट कर दें, यानी हॉट वाटर के साथ ऐड करें, तो इट इज़ गोइंग टू बिहेव लाइक एल्यूमिनियम. सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म एन ऑक्साइड एंड ऑब्वियसली देर इज़ अ हाइड्राइड फॉर्मेशन. विद नॉन मेटल्स दे विल कंबाइन एट मॉडरेट टेम्परेचर और द रूम टेम्परेचर. थोड़े हल्के टेम्परेचर पे भी ये जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे. विद एल्कलीज देर इज नो रिएक्शन. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. अगर वो कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपको, सो दे विल आस्क यू कि एल्कलीज के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते, इज इट अ लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड? इट इज एक्टिनॉइड. देन HNO3 के साथ इसकी अगर रिएक्शन करेंगे विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज़ गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज टू AC+3. ऑक्सीडाइज हो जाएगा. HCl के साथ रिएक्शन करेंगे, इट इज़ गोइंग टू फॉर्म हैलाइड, और क्लोरीन है तो क्लोराइड बनाएगा. नाउ ACO3, इट इज़ अगेन गोइंग टू फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड्स.
राइट। सो सिमिलर रिएक्शंस है इसकी एल्यूमिनियम की तरह, बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्साइड बना रहा है। सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट एक्टिनॉइड्स। सो आप इसको फटाफट से नोट कर लें। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जीज कंपेयर करें फॉर लैंथेनॉइड एंड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑल द एक्टिनॉइड्स, तो हम देखेंगे कि ये आयोनाइजेशन एनर्जी लैंथेनॉइड में ज़्यादा है, एक्टिनॉइड में कम है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5F than 4F. Again, a question for reason and assertion that the ionization energy of lanthanoid is more than that of actinoid due to poor shielding effect of 5F and than 4F. Right? अक्सर क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का डिफरेंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है, तो इसको प्रिपेयर ज़रूर कीजिएगा। एक्टिनॉइड्स के केस में अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट काउंट करते हैं एक्टिनॉइड्स का, सो बच्चों ध्यान रखिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि डी ऑर्बिटल के अंदर ओनली स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट काम कर रही थी, लेकिन इन केस ऑफ एक्टिनॉइड्स बोथ स्पिन एंड दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और दी मैग्नेटिक मूवमेंट काम करता है। दोनों काम करते हैं। सो एज अ रिजल्ट हम लोग म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये कब एप्लीकेबल है, दिस इज ओनली द स्पिन स्पिन मोमेंटम यूज़ करें, अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम यूज़ करें तभी है। लेकिन जब दोनों आ जाते हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। म्यू इफेक्टिव विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4s s प्लस 1 प्लस एल एल प्लस 1। सो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, 4s s प्लस 1 प्लस एल एल प्लस 1 अंडर रूट। This is equal to mu effective and it is applicable in case of actinoids, जहाँ पे S stands for resultant spin momentum and L stand for resultant angular orbital momentum, right? So इन दोनों का ऐड करेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट एंड द यूनिट इज BM, दैट इज बोहर मैग्नेटॉन, right? So with this we come to an end of F block. So take care, keep smiling and keep studying. Goodbye.